नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनके सारे कदम होंगे तो अगले 20 साल 50 साल को सोच के होंगे। आज भी अगर अमृत काल की बात करते हैं तो आज की नहीं 100वें साल की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ गौरवशाली इतिहास को ध्यान में रखकर उस पर गर्व करने की बात करते हैं। The Honorable Prime Minister has been pretty clear about the whole thought process of Atmanirbhar Bharat, wants Indian products for the Indian forces. 15th of August, there is a 21 gun salute. That was all done by British-made 25-pounder guns, not even an Indian gun. So this time, he said, no, we have to have an Indian gun to make that, to do that. पटना से जिला के अंतर्गत एक गांव की निवासी में मेरी घरेलू महिला सहयोगी प्रभा नाम। तो मैंने उससे एक बार हंसकर कहा, चुनाव में किसको वोट दोगी? तो उसने कहा, मोदी जी के दे भाई। तो हमने कहा, क्यों मोदी जी को क्यों दोगी तुम? तो उसने कहा कि ये दीजिए एक बात कही थी अपने सुनी, हमरा बाप दादा अंधेरा धुंधेरा में जी के मर गई थी और हमनी के घर में अब चकाचक बत्ती जल है, ये मोदी जी के देन है। और एकरा से भी बढ़ के देखी हमर सास हमर माँ दादी परदादी सब के हुई, हमहूँ आधा जिंदगी चूल्हा झोंके के रहे, खांसी हो जाते रहे फूंकते फूंकते चूल्हा। बाकी अब हमनी के पुतोह सब गैस पर खाना पकड़े। लाल बत्ती का गाड़ी लेकर के आप जाओ तो आपका स्टेटस अलग बनता है, ये वीआईपी कल्चर का पार्ट है। उनको एक ही झटके में प्रधानमंत्री जी ने तोड़ दिया। भाई अपन सामान्य आदमी हैं, इसलिए उन्होंने कहा मैं प्रधान सेवक हूं, इसीलिए कहा कि हम सब सेवा करने के लिए आए, हम कोई वीआईपी नहीं है। The aspect of the surgical strikes which were carried out not once but on a number of occasions. We had done it in the east astride the Indo-Myanmar border. We did it in Pakistan, both land and in air. So while the capability to carry out these actions always existed with us, but while this capability was always there with us, we were not getting the political go-ahead or the green signal to actually do something like that. So what has changed now is that will is there to demonstrate to the world and to our neighbors that not only do we have the capability, but we have the will to execute and translate that capability into action. I think if there is any one leader who has tried to remove the middleman culture, corruption at higher level as well as lower level in the last 75 years of this history, it is Prime Minister Narendra Modi. If the bureaucrats are honest, then nobody can bribe them. So he made this the principle of his governance as soon as he took over. एक बार वित्त आयोग का मैं अध्यक्ष बन चुका था और उस संदर्भ में बातचीत हो रही थी। प्रश्न उठा ये फ्रीबीज के बारे में। उस समय अभी तो बहुत चर्चा हो गई है। बिलीविंग इन फिस्कल लैक्सिटी, he steadfast on fiscal rectitude. If today our macroeconomic stability is strong with low current account deficit, with large foreign investments coming, with fiscal deficits and debt, in spite of the pandemic, he never allowed public exchequer to be used in a manner where debt would become unserviceable. इंफ्रा पर उनके विचार जो है वो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव है। और विशेष रूप से अगर आप स्मार्ट सिटी का विचार करेंगे तो स्मार्ट सिटी में जो रेट्रोफिटिंग का एलिमेंट उन्होंने लाया, उससे एक प्रैक्टिकल अप्रोच आया। और सबसे महत्व की बात क्या है, शहरों में केवल सड़कें बनाने से शहर अच्छे नहीं होते। मोदी जी ने हम सबको बताया कि शौचालय होने चाहिए, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का मैनेजमेंट होना चाहिए। आज सारे शहर स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिस प्रकार का परफॉर्मेंस कर रहे हैं और विशेष रूप से सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट के बारे में जो काम शहरों में चल रहे हैं, ये मोदी जी के विजन की देन। डिजिटल इंडिया में हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट को कलेक्ट कर ले गए, बोले नहीं नहीं ये सब नहीं चलेगा। आप बिल्कुल मनी को छोड़ के, पैसे को छोड़ के सोचिए कि इस देश में हमें कैसे डिजिटल इंडिया बनाना है, डिजिटल इंडिया को डिजिटली एम्पावर्ड और नॉलेज सोसाइटी बनाना है, ये सोच के बताइए। तो ये जो विजन है ना, बड़ी सोच जिसको बोलते हैं।